दोस्तों इस वक्त भारत में चॉकलेट चिप कुकीज या चॉकलेट चिप बिस्किट को आजकल काफी पसंद किया जा रहा है और इसके फैंस भी कई हैं। कहते हैं कि इसका इन्वेंशन तब हुआ था जब एक बेकर के पास लिक्विड चॉकलेट कम पड़ गई थी और चॉकलेट बिस्किट बनाने के लिए उसने एक हार्ड चॉकलेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर बिस्किट के साथ मिला दिया और जब इसे ओवन में रखा गया तो चॉकलेट बिस्किट में पिघल कर घुलने की बजाय हार्ड ही रही, जिससे चॉकलेट चिप बिस्किट का आइडिया पहली बार किसी के दिमाग में आया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इनका प्रोडक्शन पूरी तरह से बदल गया है। हाईटेक मशीन्स ने इस प्रोडक्शन को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। लेकिन कैसे होता है ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चॉकलेट चिप बिस्किट बनाने की शुरुआत एक बड़े इंडस्ट्रियल साइज मिक्सर से होती है जिसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले नंबर आता है व्हाइट शुगर का। इसे मिक्सचर में डालने के बाद इसके ऊपर से ब्राउन शुगर ऐड की जाती है और फिर एक मक्खन के बड़े से ब्लॉक को भी इस मिक्सचर में डाल दिया जाता है। मिक्सचर चालू होने के बाद ये मक्खन धीरे धीरे पिघलने लगता है और तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाता है, इसके बाद इसमें ऐड की जाती है चॉकलेट चिप्स, जो थोड़ी बहुत कड़वी भी होती हैं। इसके बाद अब बारी आती है इस मिक्स में आटे को डालने की। आटे के बाद इसके डो को फुलाने के लिए इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए नमक भी ऐड किया जाता है। फाइनल इंग्रेडिएंट्स के तौर पर अब इस मिक्स में एग्स और लिक्विड वेनिला को ऐड किया जाता है। इन सब को मिक्स करने में करीब 4 से 5 मिनट का ही समय लगता है और जैसे ही ये सब अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, इन्हें अगले स्टेप के लिए आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में इस कुकी डो को फॉर्मर नाम की एक मशीन में ट्रांसफर किया जाता है, जो इस डो को गोल खांचों की मदद से प्रेशर लगाकर फ्लैट हेड शेप में बदल देती है। ये सभी एक ही शेप के होते हैं और इनका वजन भी लगभग बराबर ही होता है। इसके बाद इस फ्लैट हेड डो को एक फ्लैश फ्री टनल की तरफ भेज दिया जाता है। इस टनल के अंदर कूलिंग के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है और जैसे ही एक पीस इस टनल से बाहर आता है वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 मिनट का समय लगता है, जिसके बाद ये एक मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि कहीं गलती से कोई मेटल या ज्वेलरी का पीस इसमें ना आ गया हो। इसे फ्रीज करने का कारण ये भी है कि बहुत सी कंपनीज इसी फ्लैट हेड डो को अब बाकी कंपनीज को बेचती हैं, जो खुद इन्हें बेक करते हैं और फिर बेचते हैं। इस प्रोसेस को भी आगे देखेंगे, पर पहले ये देखते हैं कि इन फ्लैट हेड डो को पैक कैसे किया जा रहा है। पैकेजिंग सिस्टम को हम देखें तो ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले स्टेशन पर एक बॉक्स को खड़ा किया जाता है और फिर दूसरे स्टेशन पर उन्हें इस तरह पोजीशन में लगाया जाता है कि उनके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर लगाया जा सके। एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से हमारे फ्रोजन कुकीज को कुछ स्केल के ऊपर रखा जाता है। ये स्केल्स लगातार कुकीज का वेट चेक करने के लिए हैं और जैसे ही इन पर कुकीज का वजन सही आंकड़ों को छू लेता है तो इन कुकीज को नीचे इंतजार कर रहे बॉक्सेस के अंदर डाल दिया जाता है। अगले स्टेशन पर इन बॉक्सेस को सील कर दिया जाता है और लेबल लगाने के बाद इन्हें पैलेट्स में लोड कर दिया जाता है। इसके बाद ये बॉक्सेस एक स्टोरेज फ्रीजर में रहते हैं, जहां इन्हें शिप होने तक रखा जाता है। अब आते हैं बेकिंग प्रोसेस पर। इन कुकीज को बेक करने के लिए पहले बड़ी बड़ी ट्रेज में 2 इंच दूर के एक सेट पैटर्न में इन्हें रखा जाता है। इन ट्रेज के नीचे पहले से ही पर्चमेंट पेपर भी बिछाया जाता है ताकि ये कुकीज बेक होने के बाद ट्रे पर ही ना चिपके रह जाए। फिर फाइनली इन्हें एक ओवन में डाल दिया जाता है। इस ओवन में ऐसी कई सारी ट्रेज एक साथ रखी जाती हैं और हर ट्रे एक दूसरे के ऊपर रहती है। ओवन चालू होने के बाद ये ट्रेज ओवन के अंदर ही रोटेट होने लगती हैं, जिससे कि ये कुकीज अच्छे से बेक हो जाती हैं। बेक होने के दौरान ये कुकीज फ्लैट होती हैं और इनका डायमीटर लगभग दोगुना हो जाता है। करीब 7 मिनट तक 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन्हें बेक करने के बाद अब इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और इनमें से कुछ सैंपल पहुंचते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टीम के पास। क्वालिटी एश्योरेंस टीम के एक्सपर्ट्स इसे टेस्ट करते हुए इसके फ्लेवर और टेक्सचर को तो चेक करते ही हैं, लेकिन उनका कुकी के साइज और शेप पर भी खासा ध्यान रहता है, जिसे वो अच्छे से मेजर करते हैं और इसके बाद कहीं जाकर इन्हें पास किया जाता है।
यहाँ से पास होने के बाद ये कुकीज अब अपनी फाइनल पैकेजिंग के लिए जाती हैं, जहाँ पर इन्हें अलग अलग तरीकों से पैक किया जाता है। गिफ्ट के तौर पर दी जाने वाली कुकीज की पैकेजिंग ज्यादातर हाथों से होती है और आम पैक्स में अवेलेबल कुकीज को एक ऑटोमेटेड सिस्टम से पैक किया जाता है और इस तरह से ये कुकीज दुनिया भर में खुशियां फैलाने के लिए फिर फैक्ट्री से रवाना कर दी जाती हैं। वैसे तो ये कुकीज काफी हैं, लेकिन अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो एक और तरह की कुकी भी है जो न सिर्फ स्वाद में अच्छी है पर आपका भविष्य भी बता सकती है, जिसे चाइनीज फॉर्च्यून कुकी कहते हैं। क्या आपको फॉर्च्यून कुकीज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देखनी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।